ओके सो बेसिकली देख आम अलरेडी गोटे बेसिक जिनस कभर करदे आर यू गेटिंग ठीक अच्छे ओके जदि भी कौ जगह वॉइस कटिला कि स्क्रीन जदि यू नो देखा न गला सो लेट मी नो ओके ना पढ़ाई चलती आउ यू नो जिनस गुड़ा मिस हो एगेन मत आउ थे करने पड़ो सो जस्ट डू दिस फेवर और मत कहीदेव ठीक अच्छे सो नाउ लेट अस डिस्कस कि देख सपोज यू नो तुम इथिक्स जो आम फर्स्ट क्लास जो देखी फर्स्ट क्लास कौन देखिले फर्स्ट क्लास मुझे तुमको गोटे जिन कहली कि व्हेन एवर यू आर डूइंग समथिंग आउ इथिक्स जो भी तुम यू नो करुच पढ़ुच तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यू बहुत इंपोर्टेंट ओके मु कही कि यूपीएससी आउ ओपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन एथि मते इंक्लूड करने पड़ला बिकज ओपीएससी आम पाखे कौन ओनली 2 इयर्स क्वेश्चन अच्छी और 2 इयर्स क्वेश्चन से माने ऑल टॉपिक भी कवर करना सबू सेक्शन को सेमाने कवर भी करना सो मत बाध्य कि यूपीएससी क्वेश्चन भी देखा पड़ला आउ गोटे जिन तुमको इंपोर्टेंट जिन कही कि जेहेतु यूपीएससी एवं जस्ट स्टार्ट करी माने ओपीएससी जेहेतु ओपीएससी एवं स्टार्ट करी इथिक्स तो एबे ओपीएससी पाखे ढेर सारा क्वेश्चन बाकी अच्छी पचारे आउ से क्वेश्चन पिक करुच्ची जोटा यूपीएससी रु एजाए मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो आनी पारिनी ओके होपफुली एटा काली आसीज ओके ऑलरेडी शूट हो सारा ओके बस एडिटिंग फेज रे अच्छी तो एटा काली आसीज आउ काली जो यहाँ आसो तुम देख कि केमी यूपीएससी क्वेश्चन को री पैकेज री ब्रांड भी नहीं री पैकेज माने भीतर जिन सेम अच्छी बस ताकू ना चेंज कर दिगला आउ पुट कर दिगला अच्छी बुझी हो जमी मुझे तुमको एग्जांपल दूसरी गोटे स्नोडेन रहा ओके ह्विसिल ब्लोइंग ऊपर आसला तो ठीक अच्छे जो मैंने बुझी भी पारन ये सब ह्विसिल ब्लोइंग कौन ठीक अच्छे तुम बुझीज बट ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आम देखा कि केमी ब्लंटली यूपीएससी को फॉलो कर जो गोटे यू नो जो कंटेंट जो मटेरियल प्रिपेयर कराई टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज तुमको यूपीएससी और ओपीएससी क्वेश्चन सेग्रीगेटेड होगी मिल अलग अलग जगह मिल सो दैट जो भी टॉपिक पढ़िल से टॉपिक जाकि क्वेश्चन देख कौ सब क्वेश्चन आसुची कौ सब टाइप क्वेश्चन आसुची यू हैव टू सी ओके ठीक अच्छे ओके बस आ जो यस मैंने सर। भी लेट से यू नो नोटिफिकेशन पाई नथिला मे बी से ग्रुप रे अगेन आउ थरे माने शेयर करा ही नथिला तो ठीक अच्छे रेकर्डिंग मिल जीवो आ नेक्स्ट मु एनश्योर करूची कि ग्रुप रे जेमती दीटा ग्रुप रे एक्चुअली दीटा ग्रुप रे से होउची तो गोटे ग्रुप रे मे बी भूली जाउछंती से माने नोटिफाई करिया पे नोटिस गुडा ओके ठीक अच्छे बट एनीवेज विल डू इट और नहले गोटे काम करिबा एई मेंस टेस्ट सीरीज रो सब पिलां को इथिक्स मॉड्यूल रे जॉइन करे दबा नहले एटा करने पड़ो बट एगेन देखा ना दुईटा ग्रुप एड करदे भी किसी हेनी आई सी मुझे कहीदेवी कि सो दैट एमती नेक्स्ट केबे न हो यहाँ आगु इनफर्म कराई इथिक्स मॉड्यूल जो मैंने भी सी इथिक्स वाला ग्रुप रे ओके बट जीएस वाला ग्रुप रे टाइम टेबल मेंशन कराई नथिला ओके एंड आई विल ट्राई टू फिक्स द टाइम 7 to 8 अनलेस कि मते किसी काम आसीज कि अनएवोर्डेबल किसी सिचुएशन आसो अदरवाइज आई विल फिक्स दिस टाइम ओके ठीक अच्छे सो नाउ तो आज एति जिनस मु कहली बुझीगला टॉपिक वाइज ये सब जिनस ऑलरेडी मुझे जिनस प्रीवियस क्लास भी टे कही आई जस्ट रिपीटेड दिस बिकज आई थॉट कि एटा टिके लिटिल बिट इंपोर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट हे देखा आज कि कौन कौन सब टर्मिनोलॉजी अच्छी तुम जिते बड़े भी इथिक्स जिते भी तुम इथिक्स किसी भी स्ट्राटेजी वीडियो हो गला कि किसी भी तुम जब करने चाहूच कि इथिक्स रिलेटेड स्टार्ट भी करने चाहूच किसी भी स्ट्राटेजी वीडियो यदि देखि ना तुमको समस्ते जी भी टॉपर्स हो गला जी भी हाई स्कोरर हो गला से मैंने कौन कही जी सब टर्मिनोलॉजी अच्छी जी सब कीवर्ड अच्छी ताकू भल कि गूगल कर ताकू बुझापी चेष्टा कर आ तार एग्जांपल बना ठीक अच्छे एंड इंडीड दैट इज द करेक्ट स्ट्राटेजी तुमको एमती ही करने पड़ो तुम जब या गोटे थिओरी भाया नेल ओके लेट से तुम या थिओरी भाया नेल अलग जीएस भाया नेल गुड़ाए कंटेंट फुल करदेल फर्स्ट कथा तो सही कंटेंट यूजर आसवनी आत लिमिटेड टाइम से सब कंटेंट लिखी भी पारनी आर यू गेटिंग सो द बेस्ट वे और द बेस्ट स्ट्राटेजी टू कंप्लीट बेस्ट स्ट्राटेजी टू डू थिंग्स आर बाय डूइंग कीवर्ड्स ठीक अच्छे
तो मु फर्स्ट आज क्लास कौन करी बेसिक जिनस कीवर्ड फर्स्ट स्टार्ट करी सो दैट एक्चुअली कीवर्ड्स मु फर्स्ट स्टार्ट करी सिलेबस रु जेमिति सिलेबस अच्छी ना सेमिति सिलेबस थ्रू रे मु स्टार्ट करी बट मु कीवर्ड को फर्स्ट स्टार्ट कर दउची बिकॉज कौन अच्छी ना जो मुझे तुमको इथिक्स विषय किसी कहूँ से लेट से कंपाशन वर्ड यूज करदेली लेट से मुझे तुमको से जगह यू नो एम्पैथी वर्ड यूज करदेली और सिंपैथी वर्ड यूज करदेली और तुमको कहली तो ये डिफरेंस तुम बुझीपार कथा सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट तो मुझे गोटे बेसिक टर्मिनोलॉजी जोटा कि जो वर्ड गुड़ा जमी गोटे एग्जांपल से सेम एग्जांपल नवा सिंपैथी एम्पैथी आउ कंपैशन तीनटा जाक वर्ड बहुत कम जन जानते जो मैंने इथिक्स के आगुरी पढ़ी थे से डेफिनेटली जानते यार डिफरेंस बहुत ही डायरेक्ट अच्छी और बहुत ही क्लीयर अच्छी बट जो मैंने इथिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ुंट से मैंने टिके यू नो कन्फ्यूज होते तो से आज क्लास रे मु ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी कौन है ओके एंड आई विल गिव यू ए गोटे नोट देदेवी आई विल सेंड यू ए नोट ओके मु अपलोड करदेवी से नोट रे तुमको सब टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन मिल जाव आज क्लास पर तुम जो देख से टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन गुड़ा पढ़ क्रिस्टल क्लीयर होगी बुझा पड़ो आती मन रखी था 3 दिन पर पुणी सब तुम भूलीज और पुणी कन्फ्यूज हम सो मेक श्योर कि ताकू रिवाइज कर दैट्स वाई मुझे कहूँ सो लेट अस स्टार्ट आउ डेरी करवानी एंड विल स्टार्ट सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी तो फर्स्ट टर्म मु डिस्कस करुच्ची इंटेलिजेंस ओके और या मु कहि एप्टीट्यूड बोली मु भूल कहूँ कि कौन इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड भितर किसी डिफरेंस अच्छी क्या लगुच कि डिफरेंस थिला भाया डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस लेट मी नो नो इंटेलिजेंस है कि एप्टीट्यूड है किसी भी है ना तो तुमको से सेम जिनस ही लिखापी पड़ो ओके से समान डेफिनेशन अच्छी सो लेटस सी कौन डेफिनेशन अच्छे अच्छा फर्स्ट गोटे जिनस इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड ओके यार सिंपल मीनिंग जदि मु कहि इंग्लिश वर्ड गोटे वर्ड रे जदि कहि फॉरगेट अबाउट डेफिनेशन यार डायरेक्ट ट्रांसलेशन हम कौन कैपेबिलिटी हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट एग्री विथ मी you have each and every right to disagree with me okay you have right to disagree with me just let me know how many of you do not agree with me केते जण लागुची कि मु भूल कहूची केते जण आउ टिके बेटर वर्ड रखिछ कि जदि भाबुछ कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस भीतर किछि डिफरेंस अछि एप्टीट्यूड आउ यू नो कैपेबिलिटी कौन डिफरेंस अच्छी एबे एप्टीट्यूड को या से जो बैंकिंग रा एप्टीट्यूड चैप्टर सहित बिल्कुल भी कंफ्यूज करनी आर यू गेटिंग otherwise it will be difficult so बुझी मु कौन कहया चाहूँगी सो बेसिकली इंटेलिजेंस है इट इज ए नेचुरल और एक्वायर्ड कैपेबिलिटी बुझापी ट्राए कर मुझे कीवर्ड्स गुड़ा यूज करुच्ची ओके कौन कहली नेचुरल और एक्वायर्ड capability it is a natural or acquired capability which leads to proficiency at any particular field okay which leads to any particular field एबे यार एग्जांपल नबा बिना एग्जांपल इथिक्स इछि होएनी मु भी तुमको कहूची तुम बिना एग्जांपल ले आंसर भी लिखिबानी एबे देखो सबुट तुम जो बुक देखिबो सचिन तेंदुलकर एग्जांपल थिबो तो सचिन तेंदुलकर और लेट से तमे को भी प्लेयर ना आनियो तो से बेसिकली आइदर नेचुरल और एक्वायर्ड कैपेबिलिटी तार गोटे अच्छी गोटे पर्टिकुलर फील्ड एबे मो सचिन तेंदुलकर को जदि कहबी इथिक्स पढ़ाइबा पई ओपीएससी पिलांकू कैन ही डू दैट कैन दैट पर्टिकुलर पर्सन डू दैट बट व्हाट इफ मुझे कहबी क्रिकेट खेलिबा पई सो बेसिकली आई हैव दिस प्रोफिशिएंसी टू टीच इथिक्स टू
OPSC student, OPSC aspirants, and he has this proficiency to play cricket. I cannot beat him in cricket, he cannot beat me in ethics. So basically, it is a natural or acquired characteristic. Natural characteristic कौन था? किछि जन देखिबो जदि फादर सिंगर अछंती, ओके, तो सन भी कौन हुए टिके सिंगिंग रे स्किल थाए, तो दैट इज एक्चुअली कौन नेचुरल. ଯେତେବେଳେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିକି କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆଗର ମାନେ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ 2-3 ଜେନେରେସନ୍ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଲା ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ କ'ଣ ସେଇ ମାନେ ସେଇ କାମରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ. ଓକେ, ବଟ୍ ତମେ ଦେଖିଛ ଜେନେରାଲି ବାପା ଅର୍ ମା ଓଭିୟସଲି ଜିନ୍ରେ ବି କିଛି କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଥାଏ, କିଛି କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍ ଜିନ୍ ସହିତ ବି ଆମକୁ ମିଳେ. बट देर इज समथिंग ऑल्सो एक्वेड. जरूरी नुह कि सबू सिंगर सन बहुत माने बेटर सिंगर हो पार. एबे क्रिकेटर सन भी क्रिकेटर हो पार बोली जरूरी नुह. एबे सचिन तेंदुलकर बापा केते बड़ क्रिकेटर थिले, किए जानिछन्ति तांको? नो वन नोस. आर यू गेटिंग? नो वन नोस हिम, बट ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, आउ दैट इज एक्वेड. एबे किछि नेचुरल फैक्टर भी थाई पारे, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट डेफिनेटली एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी गोटे. ओके, एटा गोटे एक्वायर्ड भी, सो कैपेबिलिटी कैन आल्सो बी एक्वायर्ड. तो एठी बिल्कुल भी माइंड एमती रखिबा कथा नुह कि इंटेलिजेंस इज ओनली नेचुरल. तुम जो पढ़ुव, तुम जो तुम क्लास रे थिबो, मे बी देयर मे बी किछि जण थिबे जो माने कि बहुत इजीली जिनस गुडा कर दउथबे, तो तुमको एमती फील होथबे कि अरे से बॉर्न टैलेंटेड. ओके, बॉर्न टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड पिला, टिके टिके रे बुझी जाउची सब जिनस. मे बी से कैपेबिलिटी से एक्वायर करिछि विथ रिगोरस प्रैक्टिस इन द पास्ट इयर्स, सेटा भी हेई पारे. ठीक अछि. सो दीटा एठी एठी कीवर्ड 1 2 आउ 3 पर्टिकुलर फील्ड. खाली जदि प्रोफिशिएंसी जदि मु कहि देबी तो टिके इनकम्प्लीट हे जिवो. सो दिस इज द डेफिनेशन, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस आउ एप्टीट्यूड माने कोन. सेति पई तो आमे इथिक्स से पढ़िबा गोटे बेसिक पढ़िबा जिंस कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍. କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିବା କଥା, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା, ତମେ ତାକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବ. କ'ଣ ରହିବା କଥା ଆମେ ତାପରେ କହିବା କି ନାଇଁ, ହି ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍, ହି ଅର୍ ସି ସୁଡ୍ ବି କରେଜିୟସ୍. ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ, ହି ସୁଡ୍ ଲର୍ନ କ୍विकली ଅର୍ क्विक लर्नर. गुड rapport building, good rapport building capability. rapport building capability माने कौन, rapport माने कौन, किछि जण किछि लोक देखिछ से बहुत जल्दी लोक मान सहित मिसी जाती, आ किछि लोक एमिति थांती से बहुत भल थांती, इंडिड दे आर वेरी ऑफ वेरी गुड नेचर, बहुत ही वेल बिहेव थांती, बट तांको सहित तमे कथा हवा पई भी तुमको भल लागिबनी कि तमे टिके माने टिके झिझक आसीबो भितर. ओके, टिके इनर माने टिके रेजिस्टेंस आसीबो, तुमको लागिबो कि हां से कथा होने ता सहित कोन कथा है, बट किछि लोक एमिति थिबे कि जा सहित कथा हवा पई ही तुमको भल लागे. तो गुड रेपोर्ट बिल्डिंग मीन्स सेही पर्सन जी कि बहुत जल्दी अलग मान सह मिसी जाए, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन बहुत इजीली जिनस गुड़ा कौन कम्युनिकेट कर दिए. ताको किसी असुविधा अच्छी, तुमको हेल्प करिया दरकार, तुमको हेल्प दरकार तार, तुम इजीली ताको मागी पारिबो कि हाँ मते एटा दरकार, मते दे दे, ठीक मते ये हेल्प दरकार कर दे. सो दैट इज कॉल्ड गुड रेपोर्ट बिल्डिंग. आमे ये विषय डिटेल रे पढ़िबा, मु बस गोटे कौन एग्जांपल दउची. मते बस मोर आजिर क्लास रे मोर ओनली एंड ओनली गोल कि तुमको सेही सब टर्मिनोलॉजी उपरु जो जति भी कन्फ्यूजन अच्छी, जी भी जहाँ अच्छी से सब जिन बाहर करी. एगेन मुझे गोटे गोटे सेक्शन को जी मुझे एलाबोरेटली डिस्कस करी, बट आज बस आमे खाली टर्मिनोलॉजी को भलकी बुझापी ट्राए करवा, आउ या रिवाइज करवा. ठीक अच्छे, तो जिते आम से टर्मिनोलॉजी पुणी आउ थे पढ़ा ना, जिनस गुड़ा क्रिस्टल क्लीयर हो. इज दैट ओके? ठीक अच्छे. ओके, सो नेक्स्ट कहार किसी डाउट रहा कि शुड आई मूव टू नेक्स्ट, कहले मते कहार किसी डाउट अच्छी और मु नेक्स्ट मूव करी.
हाँ सर। मूव करिबि नेक्स्ट। Yes, sir. ओके ठीक अछि एबे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स आमे इथिक्स पढुचु एबे इथिक्स को डिफाइन करिबा ओके ठीक अछि सो लेट अस कम टू इथिक्स व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स एबे गोटे जिंस ध्यान रे रख कि इथिक्स से कोन हुए ना आमे इथिक्स मोराल ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତ ଇଥିକ୍ସ ମୋରାଲ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆମେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି ୟୁଜ୍ କରୁ ଇଏ ସର୍ नो ସପୋଜ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଅଛି जो पर्सन इज नॉट वेल बिहेव्ड तो मु कौन कहबी तार इथिक्स खराब अच्छी किए जने आसब कह तार मोराल्स खराब अच्छी किए जने कह यार भैल्यूज खराब अच्छी तो तीन जन जाक सेम जिनस एक्सप्रेस कर बट डिफरेंट वर्ड यूज कर बट एतिकी जान था इंग्लिश है कि आउ भी कौ जिनस है जनरली कौन ना दीज वर्ड्स आर नॉट देयर सिनोनिम्स एटा सिनोनिम्स नुहंती इथिक्स सिनोनिम मोराल्स नुह माने आमे इंटरचेंजेबली यूज कर दे पारिबा बुझी मु कौन कहूँ बट दे आर नॉट सिनोनिम्स इथिक्स इज डिफरेंट मोराल्स इज डिफरेंट एंड वैल्यूज आर डिफरेंट बट कौन पे हमको सामान लगे मुझे तुमको सब बेले कही जिते तुमको दुईटा कनसेप्ट सामान लगुच कि तुम इंटरचेंजेबली यूज कर पार्छ जानी था कि तार कनसेप्ट रे ओवरलैपिंग अच्छी तार किसी कनसेप्ट रे ओवरलैपिंग अच्छी मे बी एटा इथिक्स हो पारे एटा मोराल हो पारे एटा वैल्यूज हो पारे तो जदि एई एरिया किसी भी जिनस मु कहबी तो तुमको माने एई भितर किसी भी कॉन्सेप्ट को मुझे वर्ड रे एक्सप्लेन करबा पई चाहूची तो आइदर मो वैल्यूज रे भी एक्सप्लेन करि परिबी और इथिक्स से भी एक्सप्लेन करि परिबी जदि मझी रे किसी एमती अछि जेमती गोटे पर्सन रो कैरेक्टर की ता पई जो एटा कहली से कोन से कॉन्सेप्ट कोन मिडिल पूरा मिडिल कॉन्सेप्ट और से मिडिल कॉन्सेप्ट जोटा अछि से मिडिल कॉन्सेप्ट को मु एक्सप्लेन करबा पई कहूची और सेथि पई एठी कोन कहि देली कि ए जो पर्टिकुलर एरिया मझी रे तो एटा कोन हे गला बोथ इथिक्स मोरल आउ वैल्यूज हे गला तो एटा मु आगरु कहिची आर यू गेटिंग और नॉट तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ कि सेथिपाई आमे ताको इंटरचेंजेबली यूज करू आमे सब बेले यूज करि परिबानी रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन मु कहूची सब बेले आमे यूज करिबानी वी आर नॉट गोइंग टू यूज एंड इथिक्स से तो तमे जदी सेही पर्टिकुलर जगह रे एबे धन्य आमे को कांसेप्ट एठी अछि आमे ताको जदी इथिक्स लिखि देला आउ आमे पिलाने लिखिबे एटा किछि पिला लिखिबे एठी जदी इथिक्स लिखि देला ना आउ जदि क्लीयरली नोटिस होउची आई डोंट थिंक कि एटा क्लीयरली नोटिस हबो कोन पे एग्जामिनर माइंड रे भी सब जिंस कोन ना ओवरलैप हे कि थाए तो एटा क्लीयरली नोटिस हे गला तो ही मार्क कटिबो बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस रे एटा क्लीयरली नोटिस हबारे चांसेस अछि सो एते भाबिबार नै बट लेट अस कम टू द टॉपिक व्हाट इज एथिक्स अगेन सो इथिक्स कोन सो इथिक्स इज बेसिकली ए प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट मु जो फ्रेजेस गुड़ा कहूँ ना से फ्रेजेस गुड़ा जब ठीक रे तमे बुझीदेल ना जिनस गुड़ा इजी हो तुमको डेफिनेशन लिखा इजी हो डेफिनेशन पूरा मन रखा दरकार नहीं कीवर्ड जो गुड़ा कहबी आउ जो इंपोर्टेंट फ्रेजेस कहबी तो प्रेस्क्रिप्टिव रूल एति मन रख प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट ओके आगो को भी अच्छी so basically ethics is a prescriptive rule of conduct which differentiate or which helps an individual to differentiate between right and wrong एमिति बिटवीन लिखिबनी केबे एग्जाम रे नले मार्क कटिबो शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी यूज करा जायनी एग्जाम रे तो एबे कोन हे गला इथिक्स माने फर्स्ट ऑफ ऑल एटा प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट हला और सेकंड रे कोन व्हिच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग रू राइट और रॉन्ग को भी एक्शन एबे सपोज यू आर एट दिस प्लेस एबे कोटा राइट और कोटा रॉन्ग सेटा के डिटरमाइन करबो इथिक्स
आउ से इथिक्सटा कौन गोटे प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट एबे प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट जो वर्ड है तो या कंडक्ट माने कौन एक्शन एक्शन रो किछि एमिति रूल अछि जोटा प्रेस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्टिव माने कौन प्रेस्क्राइब करूछि तो डेफिनेशन रे ही गोटे जिंस अछि कि समवन एल्स फ्रॉम द आउटसाइड इज प्रेस्क्राइबिंग दीज थिंग्स ओके जस्ट वन सेकंड ओके ठीक अच्छे सो द प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट मीन्स समवन ए वर्ड रू जना पड़ुची कि समवन एल्स इज प्रेस्क्राइबिंग सो द सोर्स ऑफ एथिक्स मस्ट बी आउटसाइड इट इज नॉट इनसाइड ए पर्टिकुलर पर्सन बुझी होची केतन एति बुझिलो मते कहलो म आगो बुझिबी तापरे जदि एति बुझिलो को नहले म आउ थरे कहबी ए जिंस प्रेस्क्रिप्टिव माने someone else is prescribing this and that's why I have used this word prescriptive आउ सेथि पई someone else outside रे से outside केही भी पारे हला आमे सोर्सेस ऑफ एथिक्स से देखिबा कि से आउटसाइड रे किए के सेटा रिलीजन हेई पारे सेटा निजर पेरेंट्स हेई पारे सेटा टीचर हेई पारे सेटा सोसाइटी हेई पारे केही भी हेई पारत जो प्रेस्क्रिप्टिव रूल जो रूल गुडा बड़ कोन कहंती मिछ कहिबा महापाप एबे परे जिनस गुड़ा एगेन सोसाइटी गोटे अलग जिनस हमको पुणी शिखाए बट छोट बेले तो यही जिनस हमको शिखा जाए ना स्कूल रे पेरेंट्स माने कि मिछ कहवा महापाप ओके परे सिना आम आसला जो बड़ हो सोसाइटी रे पाद दबा सोसाइटी विषय भल कि जाना से आम यहाँ रियलाइज करूँ कि अरे मिछ न कहले तो बंची हेनी तो से सोसाइटी पुणी आउ गोटे जिनस शिखाए ठीक अच्छे तो एगेन अच्छी रोल ऑफ पेरेंट्स रोल ऑफ स्कूल्स रोल ऑफ सोसाइटी तो अच्छी से जिनस भी अच्छी सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि आउटसाइड रे अच्छी सो बेसिकली इथिक्स कौन हो प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट मु डिफरेंशिएट भी कर देबी इथिक्स वैल्यूज मोरल मु डिफरेंशिएट कर देबी बट बिफोर गोइंग टू द वैल्यूज मते टिके तुमको बिलीफ विषय रे भी कहबा पई पड़िबो मते गोटे कथा को बिलीफ माने कौन व्हाट डू यू मीन बाय बिलीफ आम बिलीफ सिस्टम भी कहू ओके बिलीफ सिस्टम टी जो स्ट्रंग आउ टे माने बहुत गुड़ा बिलीफ मिसिकी बिलीफ सिस्टम कह जाए आसबि मु सिस्टम को भी आसबि कौन मु कहूँ जो गोटे हिंदू आम आज ए बीइंग एन हिंदू मोर किछिटा बिलीफ्स अच्छी बंच ऑफ बिलीफ्स अच्छी लेट्स से 10टा बिलीफ अच्छी तो ताकू एकाथर रे बिलीफ सिस्टम कह जाए दैट इज बिलीफ सिस्टम बट व्हाट इज बिलीफ बिलीफ माने कौन देखु जो ना ओके ओके यू कैन speak The belief are internal feelings that something is true or false. yes it is internal feeling belief is basically an internal feeling आउ कहीं कहि परिबो याको आई नीड एग्जांपल्स जेते बेले भी इथिक्स से किछि भी एक्सप्लेन करिवो विथ एग्जांपल करिवो अदरवाइज इट इज फ्रूटलेस जी जानी डेफिनेशन कि जी ताकू भल की बुझी से सिना एक्नॉलेज करिवो अलगा माने करिवेनी कौन इंटरनल फीलिंग्स कुह मते मु तुमको बहुत इंटरेस्टिंग कथा गोटे कहबी बिलीफ से ओके बट फर्स्ट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू लेट मी नो कुह बिलीफ्स माने Sir, कौन confidence in something. कौन हेमंदिनी Sir, confidence in something. ना मुते क्लियर होउनी तमर कथा The practice makes perfect. एटा बिलीफ तमर Yes. डोंट यू थिंक दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ओके ठीक अच्छी बट एग्जांपल दिया बेटर एग्जांपल दिया आहुरी सो दैट कि बिलीफ को डिफरेंशिएट करी होउथबा कथा बेटर एग्जाम एक्चुअली कौन ना एक्चुअली इथिक्स रे कौन मतलब गोटे कथा कहूँ एग्जांपल गुड़ा आगरू रेडी रख निजे बनैया एग्जांपल ट्राए करबा ना एक तो टाइम जीवो दुई रे कौन हम एग्जामिनर को सेटा पसंद आसबनी तो एग्जामिनर भल मार्क भी दबनी तो मुझे तुमको बार बार कहूँ कि एग्जांपल सेट तुम पाखे रेडी थी कथा बुझी होची
ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ମୋର କ୍ରିଏସନ୍ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ମାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଆଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ତ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ବେସିକାଲି ୟା ଆଇ ଏସ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ବିଲିଫ୍। ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଗଲି, ତ ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା କହୁଥିଲି। ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କି ମେ ବି ଆଉ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। and make sure to write that example, make sure you memorize those example and write those example, because ତାକୁ ମୁଁ extremely perfect କରିଛି with time। okay, so the first ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ internal feelings, କ'ଣ ୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ ଅଛି? କିଛି ଜିନିଷ କରିଦେବା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଆସିବି। ଓକେ, କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ ଅଛି? No, sir. କ'ଣ ଥିଲେ ଥାଇପାରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ ଥାଇପାରେ, Yes, sir. Thai पर ବଟ୍ ଜରୁରୀ କି No, sir. ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଂ ଅଛି ତାକୁ ବିଲିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ ଥିଲେ ବି ଭଲ, ନଥିଲେ ବି ଭଲ, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ହିଁ କରୁନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବିଲିଫ୍ ମିନ୍। ଲେଟ୍ ମି ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଇଜ୍ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରାମ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରୁଲିଂ ଦେଲା ନା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, କି ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, କ'ଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଠି ବେଶୀ କାମ କରିଛି? ନା, ସେଇଟା ପ୍ୟୁରଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବିଲିଫ୍। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କି ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି କେସ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଦେ ନୋ ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାର୍କ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ସ୍ପାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ which are presented for Ram Janmabhoomi are based on belief, and by definition belief do not require to be scientifically true. I just believe that out of 140 crore, let's say more than 100 crore believe that that particular place, से जो जगह ସେଇଟା ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, and I believe that, I strongly believe that, I have this strong internal feeling that something is true or something is false, and I do not need to justify this with logic or with scientific evidence. I just believe that Lord Ram is always with me. I do not have to justify this. This is what I believe. Are you getting? I just believe कि there is no God. ମୁଁ ବାସ୍ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, କି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରୁଛି କି ଲେଟ୍ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନ ନଥିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ in the hand of God. Each and everything that I am doing, it's basically happening as per wish of God. Are you getting? So what is this? This is basically a belief. This is basically a belief. Are you getting? ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି? No, I cannot do that. Can I do this? କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି କି? Can anyone prove God? କ'ଣ କେହି ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ?
तुम यदि फिलोसफी पढ़ीच एंटायर फिलोसफी रे भगवान के ऊपर बहुत चर्चा हुए, बहुत जन अच्छा जी कि प्रूव करने चेष्टा कर, बट कांट निजे कौन कहते कि तमें केते भी चेष्टा कर भगवान को प्रूफ ही करि परिबनी। ओके, सो लेट्स नॉट डाइग्रेस इनटू दैट पार्ट, बट ठीक अछि। सो बेसिकली बिलीफ इज ए इंटरनल फीलिंग। ओके, इथिक्स कौन है गला प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट, बिलीफ कौन है गला गोटे इंटरनल फीलिंग। ओके, और स्ट्रॉन्ग इंटरनल फीलिंग जहाँ जमी कहले भी चलो। ठीक अच्छे, नाउ लेट अस कम टू कौन वैल्यूज। हेलो सर। यस यस, तो से जो एग्जांपल को आमे माने इलाबोरेट करके भी लिखी हबो जहाँ एग्जांपल दोछु ना माने शॉर्ट रे। एग्जाम्पल जी देख, एग्जाम्पल काम गोटे मेसेज दबा आउ से मेसेज जी क्लीयर, जी सर्ट, जी इजिली तुम दे पार से भल। तुम ट्राए केबे भी एमती भावनी अधिक लिखिले अधिक मार्क मिले। जितेबाला तुम आंसर पढ़ी एग्जामिनर को जी इनफर्मेशन मिलूँ से इनफर्मेशन को प्रोसेस करके एग्जामिनर को जमी फिल आसूची से मार्क मिले। बुझी होची यस बहुत अधिक सर। इनफर्मेशन पूरे देले भावनी कि तुमको बहुत अधिक मार्क्स मिल जाए, स्पेशली इन एथिक्स। इथिक्स रे तुम अंडरस्टैंडिंग पाई मार्क मिले। तो यस सर। क्लियर थिबा कथा, मेसेज क्लियर टू द पॉइंट थिबा कथा। एपट सेपट जिनस लिखिल ताकू बुझा पड़बनी, जदि बुझा न पड़ला सिंपल जिनस माने कौन लगे कि मे बी तुम किसी ब्लफ करुच बोली, मे बी तुम एक्चुअल ठीक जिनस लिखिथिबो। सो मेक श्योर राइट टू द पॉइंट आंसर। एपट सेपट जिनस बाजे जिनस बिल्कुल लिखबनी। आ एग्जांपल गुड़ा मन रखिब ही रखिब, तार किसी आउ अदर आउ अलग रास्ता नहीं। आ तार रीजन एटा मन रखिबार माने यू हैव टू मेमोराइज, बिकज नहले सेठी तुम जदि एग्जांपल बनइबो ना टाइम जीवो, बड़ एग्जांपल बनइबो। एठी जदि मु एग्जांपल देबी, अयोध्या इज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, हाइपेन देगी लिखिदेवी दिस इज ए माई बिलीफ, सरला खत्म। यस सर। ओके, ठीक यस अच्छे। सर। ओके, सो नाउ नाउ लेट अस कम टू वैल्यूज। एबे वैल्यूज कौन? वैल्यूज आर बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग कौन लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ based on desirability and बस एतिक मन रखिबा, बस एतिक मन रखिबा, शॉर्ट फॉर्म बाय मन रखिबा। तापर मु आउट की याकू माने एक्सटेंड कर देबी। ठीक अछि, तो लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स बेस्ड ऑन डिजायरेबिलिटी। और या जब आउ लंबा भी मुझे चाहिए तो मु आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो या कहबी लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ बेस्ड ऑन प्रिफरेंसेस with respect to desirability and undesirability। बहुत कॉम्प्लिकेट होउची, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस, बट ठीक अच्छे फास्ट के बुझी गले इजी हो जिवो। ओके, तो फर्स्ट देखिबा लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ बेस्ड ऑन डिजायरेबिलिटी कौन ताले वैल्यूज कौन। तो एबे एग्जांपल देले क्लियर हो जिवो। यू शुड bow down against elders। what is this? डोंट यू थिंक एटा फर्स्ट गोटे बिलीफ हेइथबो जोटा कि यस लॉन्ग, सर। जोटा कि कौन हो गला लॉन्ग लास्टिंग, जिते से बिलीफटा स्ट्रेंथेन हो गला सेटा गोटे कौन हो गला वैल्यूज हो गला। आ एबे मते कह बिलीफ्स और वैल्यूज इंटरनल ना एक्सटर्नल? इंटरनल। वेरी गुड। सो बिलीफ एंड वैल्यूज आर बेसिकली इंटरनल, एक्सटर्नल नुह। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। आउ एबे जदि तुम एतिकी बुझी पारुछ कि बिलीफ और वैल्यूज आर बेसिकली इंटरनल, एबे मते कह किए ताकू शेप करूची? यू योरसेल्फ।
Yes, sir. ମୁଁ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ସେଭ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ବିଲିଫ୍ କୁ ସେଭ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଲିଫ୍ ଯେମିତି ଲେଟ୍ସ ସେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟକ୍ अबाउट द फेमस एग्जांपल। ओके, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल इन द क्लास। ତମ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ କ'ଣ ଭେଜିଟେରିଆନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ଅଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ବଟ୍ ଏଇ ଭେଜିଟେରିଆନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରୁ ମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ, मे बी ऑलमोस्ट ऑल दे हैव दिस बिलीफ कि एक्चुअली वेजिटेरियन हवाटा भलो, व्हाई शुड वी कॉज पेन टू another animal, because I'm eating another animal. Okay, are you getting or not? So it's you should understand this कि why I should cause pain, ମୁଁ कौन ପାଇଁ painful situation create करिबी आउ गोटे individual ପାଇଁ, ओके आउ गोटे लाइफ ପାଇଁ। सो तांकर तो थिंकिंग ठीक सेमिति थिबो, बट नॉन वेज भितर ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉन वेज भितर जनरली दी प्रकार लोक थांती। किछि लोक थांती दे आर कौन नॉट फ्रॉम लेवल ऑफ देयर बॉडी, लेवल ऑफ देयर माइंड ऑल्सो, साइकोलॉजी, बॉडी, माइंड, इमोशन सबू प्योरली नॉन वेज थाए, हला प्योरली नॉन वेज थाए, बोथ बॉडी, माइंड, इमोशंस सबू तांकर नॉन वेज थाए। आर यू गेटिंग? नॉन वेज पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नॉन वेज, यू शुड इट दिस, यू मस्ट इट दिस, सेही कैटेगरी वाला लोक। आउ गोटे कैटेगरी वाला लोक थांती जो माने कौन कि नॉन वेज खाती, बट नॉन वेज खाई सारा पर से माने गोटे गिल्ट ट्रिप रे जाती। Yes, sir. को गिल्ट ट्रिप रे जीवे कि अरे खाइबा कथा नुह, आ खास कर एई जिंस चिकन रे आसेनी, एई जिंस आसे मटन रे। मु मोर निज फैमिली रे एटा नोटिस करिछि, मटन खाई सारा पर गोटे रिग्रेट फील करिवे, यू शुड नॉट ईट दिस, दिस इज रेड मीट, ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू नो एटा कौन करिवो कोलेस्ट्रॉल कर दबो। ओके, Yes, तो sir. एमिति Yes, सब sir. प्रॉब्लम आसीबो, यू शुड स्टॉप ईटिंग। इंस्टेंट रिग्रेट, खाइला बेले आ हाथ आ पाटी रो कंट्रोल नहीं, बट इंस्टेंट रिग्रेट आसीबो, बुझी होची? तो बेसिकली मु कौन Yes. कहवा ପାଇଁ चाहूची, जेते बेले भी आमे यू नो वैल्यूज कथा कहूचु, तो एबे देख एई पर्सन रो जो नॉनवेज खाइला बॉडी, माइंड, इमोशंस प्योरली माने कौन नॉनवेज है कि अछि, तो तार वैल्यूज सेमिति हेई जाईची, तार जो इंटरनल फीलिंग माने तार जो बिलीफ इज कंसिस्टेंट विथ वैल्यूज, बुझी होची? एतिकी बुझी हला? मु टिके याको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करिया ପାଇଁ चाहुनी, बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन। मु बस एटा कहवा ପାଇଁ चाहूची कि वैल्यूज और बिलीफ रे केते डिफरेंस अछि। तो एठी बिलीफ और वैल्यूज कोन सेम जिंस ही अछि, बट एठी कोन Fluctuate होची। बस बिलीफ इज नॉट इक्वल टू वैल्यूज। तमरो वैल्यूज कोन अछि, तमे खाई दउजो, ओके, बुझी होची? सो सटल डिफरेंस अच्छी, नहले बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ ही वैल्यूज जनरेट करे। ओके, नाउ लेट अस कम टू मोरालिटी। नाउ लेट अस कम टू मोरालिटी। ओके, एबे मोरालिटी देखिबा। मोरालिटी कौन अछि? मोरालिटी माने हला एंड्यूरिंग बिलीफ सिस्टम which helps a person to distinguish between right and wrong। कौन कहवा ପାଇଁ चाहिली, एठी भी सही समान बिलीफ ही अछि। एंड्यूरिंग बिलीफ सिस्टम
सो मोरालिटी इज बेसिकली ए बिलीफ सिस्टम. इट इज बिलीफ माने कौन बिलीफ सिस्टम जो बहुत सारा बिलीफ गुड़ा मिसेकी गोटे बिलीफ सिस्टम क्रिएट होती. छोट छोट डिफरेन्स अच्छी. सो बेसिकली खाली बिलीफ कहले भी चलो एमती ना कि बिलीफ सिस्टम कहवा दरकार. यू कैन ऑल्सो से बिलीफ बट बेसिकली एंड्यूरिंग बिलीफ एटा एमती बिलीफ देख फास्ट तो है कौन बिलीफ जिते बिलीफ आउ टे स्ट्रंग हम से कौन हो जाऊँ वैल्यूज जोटा कि स्ट्रंग बिलीफ स्ट्रंग है वैल्यूज होची जिते से बिलीफ आहरी स्ट्रंग है वर्ड यूज कर कौन एंड्यूरिंग तो सेटा कौन क्रिएट कर मोरालिटी. ठीक अच्छे जिते बड़े बिलीफ आहरी स्ट्रेंथन हम एंड्यूरिंग बिलीफ तो देख वैल्यू सबुठू इजी कौन बिलीफ को चेंज करवा. ओके ठीक अच्छे स्ट्रेंथ इनक्रीज होची यही डायरेक्शन रे तो सबुठू इजीली जनक बिलीफ को चेंज कर दे पारिबो. ताठू आउ टिके डिफिकल्ट वैल्यू चेंज करबा मोरालिटी चेंज करबा टिके एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाए. एबे मते कुह बिलीफ इंटरनल ना एक्सटर्नल. internal वैल्यूज इंटरनल ना एक्सटर्नल. internal मोरालिटी इंटरनल ना एक्सटर्नल. internal इथिक्स इंटरनल ना एक्सटर्नल. external करेक्ट. एबे बुझी होची जेते बेले भी yes माने समस्ते जानछंती कि मोरालिटी कौन इंटरनल आउ इथिक्स एक्सटर्नल बोली बट बहुत कम लोग एक्चुअली ताकू ठीक भाव में इंटरनलाइज करि पारंती. नाउ यू अंडरस्टैंड कौन पई मोरालिटी एक्सटर्नल ही जाउची सॉरी कौन पई मोरालिटी इंटरनल ही जाउची आउ इथिक्स एक्सटर्नल होची. इथिक्स इज बेसिकली ए प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट. प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट नाउ एबे इथिक्स को मु आउ टिके एक्सप्लेन करूची. ओके मु कौन कही प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट. तो किए प्रेस्क्राइब करूची किए प्रेस्क्राइब करूछंती. दिस इज नॉन अदर देन सोर्सेस ऑफ इथिक्स. मुझे तुम पचार किए प्रेस्क्राइब करूछंती तो सी जो प्रेस्क्राइब किए करूची सी हेले नथिंग नॉन अदर देन सोर्सेस ऑफ इथिक्स. एबे सोर्सेस ऑफ इथिक्स कौन रिलीजन लीडर्स और फिलोसोफर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छी ना नहीं सिलेबस रे. ठीक yes sir अच्छी रिलीजन लीडर्स फिलोसोफर्स आउ कौन अच्छी सोसाइटी society rule of law स्क्रिप्चर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके रूल्स. आर यू गेटिंग केते सारा सोर्सेस ऑफ इथिक्स हे गला. एबे गोटे गोटे एग्जांपल दे देबो तमरो जदी तुमको जदी पचरा जीवो सोर्सेस ऑफ इथिक्स अगेन मु आसीबी आहुरी धीरे धीरे करबी एई जिंस आहुरी रिपीट हबो. मु बस तुमको इथिक्स आउ मोरालिटी रे डिफरेंस आज मोर मेन गोल एटा थिला कि तुमको इथिक्स आउ मोरालिटी भितर डिफरेंस जणेबार थिला सो दैट पूरा एंटायर इथिक्स रे जेतिक भी इथिक्स क्लासेस हबो नेक्स्ट केबे तुम इथिक्स कोन वैल्यूज तापरे तमरो मोरल्स बिल्कुल भी कंफ्यूज हबार नहीं. चारटा जिनस एठी मुझे ऐड कर दूची इथिक्स भी. ठीक अच्छे तो इथिक्स बिलीफ आउ वैल्यूज आउ मोरालिटी एई भितरे केबे भी एई चारटा टर्मिनोलॉजी रे आजी ठू नेक्स्ट आउ तमे केबे भी कंफ्यूज हबा कथा नुह. एगेन एबे तमे तुमको बुझिला वालिया लागुची जदि तमे जदि किछि टाइम परे एई जिंस रिवीजन न करिवो तुमको एमिति फील हबो कि एक्चुअली तुम किसी जान पुणी सब घाटी देच.
এইটা ତ ମନେ ପଡ଼ିବ କି ହଁ ବିଲିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଗରେଟିଭଲି କହିଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ହଁ ଇଥିକ୍ସ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଲିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ମୋରାଲିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ତମେ ଆଜି କରିପାରିଛ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଗେନ୍ ତମକୁ ରିଭିଜନ ପରେ ହିଁ ଆସିବ ଏବେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବିକଜ ଆରାମରେ ଶୋଇକି କି ମେ ବି କିଛି ଜଣ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ତମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ you have to especially those who are reading for the first time those who are reading for the first time they must revise ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଥରେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି those who knows already syllabus ଥରେ କଭର କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ବାସ୍ ଟିକେ ରିଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମାନେ ଚୁଟକିରେ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ହେବ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମେକ୍ ସିଓର ତମେ ୟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ନୋଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା କନସିୟନ୍ସ ବୋଧେ ମୁଁ କନସିୟନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ଥିଲି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ପରଠୁ କେହି ୟାକୁ କନସାଇନ୍ସ କହିବନି ବହୁତ ହି ବେକାର ଲାଗେ ଓକେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟୁମୋରୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଅଫିସର ଏବେ ତମ ଅଫିସର ଲେଭେଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛ ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ଏମିତି ନା ଏବେ ତମର ତଳେ କେହି ଅଛନ୍ତି ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନା କି ତମେ ୟାକୁ କନସାଇନ୍ସ କହୁଛ ତ ତମକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିନ କି ତା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟିକେ କମିଯାଏ ସୋ ମେକ୍ ସିଓର କି ତମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ ଓକେ ସୋ ୟାକୁ କହିବ conscience okay exact pronunciation is conscience so conscience let us talk about conscience what is conscience so basically conscience is nothing but an internal moral compass internal moral compass moral compass माने कौन moral compass माने कौन मोराल कंपास माने सेही कंपास जे कि राइट डायरेक्शन देखाइबो कंपास Okay. डायरेक्शन देखाए जे राइट डायरेक्शन देखेइबो इंटरनल मोरल कंपास याको आमे ओडिया रे कोन कहू विवेक तोर विवेक मरी जाइछि कि आर यू गेटिंग कोन तू बुझी पारनु कोन ठीक कोन भूल अंतरात्मा भी कहि परिबो किछि भी कहि परिबो जो कहा जाए ना निजको पचार निजे टिके सही जगह निजको रखिकी निजको पचार व्हाट शुड बी द करेक्ट एक्शन बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्शियंस हमें सेते बेले कॉन्शियंस विषय कथा होचु और जेतेबेले डेफिनेशन लिखिबा डेफिनेशन एतिकी श्योर इंक्लूड करिबा इट इज द इंटरनल मोरल कंपास और या पई सबुटु फेमस डेफिनेशन हैला नॉट डेफिनेशन फेमस एग्जांपल हैला कोन अशोका अशोका जिते पावरफुल थिले से टाइम रे ना तांकू चेंज करिबा कहा पक्षर संभव कहिलो केते पावरफुल आउ केते तांका पाखरे कोन नथिला ही वाज एवरीथिंग सब जिंस तांका पाखरे थिला तांकू के बुझेयो बट दुनिया अच्छा ताकू कोन एमती एमती कहा जाए ना गोटे फिगरेटिवली एटा कहा जाए कि दुनिया रे एमिति को भी कोर्ट नथिला जो कोर्ट की अशोका को दंड दे पारिबो बट देयर इज आल्सो ए इंटरनल कोर्ट okay that is internal court of conscience जी की तांकू चेंज करथिला आउ अशोका चेंज्ड फ्रॉम चंडाशोक टू धर्माशोक किए चेंज करथिला कोन पई अशोका चेंज करथिले सेठी कॉन्शियस तांकू तांकर विवेक बाधा देथिला जेतले देखिले 1 लाख प्लस डेड बॉडी इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल कहार मुंड अलगा हेकी पड़ीची किए केमिति सब एपट सेपट हेकी पड़ीछंती तो से फील कले कि गोटे ट्रू रूलर केबे हेले एमिति डिस्ट्रक्शन करिबा कथा नुह
आउ जो इमोशनल देख किए कांदुची कहार बापा मर जाइची कहार माँ मर जाइची कहार भाई मर जाइची कहार हस्बैंड मर जाइची ओके बुझी होची से जो सिचुएशन थिला 261 बीसी कलिंग वार ये जो सिचुएशन थिला एते माने दर्दनाक सिचुएशन और एते केते खतरनाक सिचुएशन थिला बिकॉज कलिंग वाज वेरी ब्रेवली फॉट अगेंस्ट अशोका तो अशोका को एक्चुअली चेंज करथिला कॉन्शियंस ठीक अच्छे सो कॉन्शियंस इज नथिंग बट इंटरनल मोरल कंपास जी कि तुमको राइट डायरेक्शन देखौची इज इट ओके बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट बट इंपोर्टेंट गुड़ा मु डिस्कस करची आज कौन डिस्कस करची बस टिके कहि दउची स्टार्टिंग ओके तो फर्स्ट कहली इथिक्स मोरल वैल्यूज केमिति ओवरलैप करूछंती आमे ताको इंटरचेंजेबली यूज करि परिबा किछि मैटर करूनी एमिति नै कि भूल हे जिवो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस रे अछि जोटा कि तमे इंटरचेंजेबली जदी यूज कर दो भूल हे जिवो अदरवाइज ठीक हबो केस स्टडीज रे भी तमे आराम रे लिखि परिबो किछि जनरली भूल हुए नी है अनलेस कि तुम बिल्कुल पूरा स्पेसिफिकली जिनस गुड़ा लिखिच तापर भूल हमारे चांसेस बट जनरली भूल हेनी आ भूल हेले भी नोटिस हुए सहीटा ओके सो तो तापर आम देखिले केमिति कौन इथिक्स इथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ्स वैल्यूज मोरालिटी ओके और बिलीफ जिते बिलीफ है इंटरनल फीलिंग बिलीफ जो स्ट्रांग हुए वैल्यूज हो जाए और जो एंड्यूरिंग बिलीफ जेनरेट हुए जो वैल्यूज गुड़ा आहरी स्ट्रांग हम से गोटे कौन मोरालिटी डेभलप कर आम भितर ओके एबे मोरालिटी और इथिक्स कौन डिफरेंस हो पार जनकठू इथिक्स और मोरालिटी कौन डिफरेंस हो पार डेफिनेटली हो पार तम माइंड रे बेले बेले एमती कन्फ्यूजन आसे से विषय में आहरी डिस्कस करबा इन डेप्थ डिस्कशन ए बाकी अछि मु बस टर्मिनोलॉजी डिस्कस करछु ओके सो तो इथिक्स और मोरालिटी भितर भी डिफरेंस अछि ठीक अछि को जगह रे इथिक्स तमे फॉलो करिवो को जगह रे मोरालिटी फॉलो करिवो दैट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग जेमती गोटे कहूँ इंटरकास्ट मैरिजेस एबे तमर गोटे स्ट्रांग बिलीफ अच्छी कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर मेड अप ऑफ सेम ब्लड एंड फ्लेश इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट ओके और रिलीजन तो तुमको एमती तुम मोरालिटी यहाँ कहूँ कि इंटरकास्ट मैरिज शुड बी अलाउड बट सोसाइटी कहूँ कि इंटरकास्ट मैरिज शुड नॉट बी अलाउड तो इथिकली गोटे जिनस मे भी करेक्ट हो पारे बट मोरल लेवल रे मे भी से जिनस इनकरेक्ट हो जाई पारे कौन जरूरी कि इथिक्स सब बेले ठीक हम कि कौन जरूरी मोरालिटी सब बेले ठीक हम तो ये क्वेश्चन उठू कि गोटे मनीष क्या फॉलो कर जो कह जाए ना जो ताऊ कौन कह जाए कन्फ्लिक्ट इंटरनल कन्फ्लिक्ट बुझी हो तो सही सब जिन विषय आगे पढ़ा बहुत गुड़ाए टर्मिनोलॉजी अच्छी जमी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस अच्छी आर यू गेटिंग क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कौन से सब जिन विषय पढ़िले आम जो धर्म संकट माने बहुत गुड़ाए धर्म संकट भीतर बहुत गुड़ाए टर्मिनोलॉजी आसी जाऊँगी जमती कौन इथिक्स वर्सेस लॉ भी अच्छी लॉ गोटे जिन कहूब इथिक्स गोटे जिन कहूब और मोरालिटी आउ गोटे जिन कहूब तो सही जगह कौन केते बड़ कन्फ्लिक्ट हो गला कौन जड़े कौन कर को आड़े जीव ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा जाए कौन केस स्टडी रे सो ठीक अच्छे मुझे एक्सपेक्ट करूनी कि जहाँ भी कहूँ तुम सब बुझीपार बोली बट आई होप तुम जो इथिक्स क्लास सर सब जिन बुझीपार ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लीयर एंड आई गारंटी दैट मार्क्स ना गारंटी दे पारिनी बट अंडरस्टैंडिंग 100% गारंटी दे पारि यू विल बी ईच एंड एवरीथिंग पूरा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लीयर हो आफ्टर द क्लासेस तो मत कह एति बुझीगला आम से डिस्कस कले और फाइनाली मुझे बस गोटे टर्म डिस्कस करदेली कॉन्शियंस मु आउ टिके क्लास को आउ टिके फास्ट करी ओके मुझे आउ टिके जल्दी कहबी और जिनस गुड़ा जल्दी जल्दी मुझे कवर करने ट्राए करी सो ट्राए टू बी एटेंटिव नहले जिनस गुड़ा आज आज बहुत स्लो रे मुझे गोटे गोटे जिनस को रिपीट करी ओके सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट फुल्ली and if you want to have you want to give any suggestion about these classes you are open to give that तुम पूरा ओपनली मत किसी भी सजेशन दे पार एगेन सजेशन इम्प्लीमेंट करा न करा डिपेंड करुच्ची बाकी मान बिकज जोटा तुम सजेशन जोटा तुम बेटर थी से मे भी पूरा एंटायर क्लास बेटर न सो बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट सजेशंस मो साइड रू मु डेफिनेटली से सजेशन उपर काम करी और क्लास को आहरी इम्प्रूव करी नेक्स्ट क्लास ओके ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कौन
एटीट्यूड कौन, सोशल इन्फ्लुएंस कौन, परसुएशन कौन, इंटीग्रिटी क्या कहुए, इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टिशनशिप कौन नॉन पार्टिशनशिप और माने इम्पार्शियलिटी सेम जिनस लगुच तो सेम जिनस नॉन पार्टिशनशिप माने कहार पार्ट न नवा इम्पार्शियलिटी माने भी कहार पार्ट न नवा बट डिफरेन्स अच्छी जदि एमती दीटा एक जगह रख डिफरेन्स बिटवीन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप जदि क्वेश्चन आसला खराब करके आसो तुमको लगुच कि तुम बहुत भल कि जान लिखिपर ठीक रे मार्क आसबनी सो दिस इज हाउ थिंग्स ओकर तापर ट्रांसपेरेंसी कौन डेडिकेशन कौन कंपैशन कौन ओके तापर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ओके सो देन विल कवर इमोशनल इंटेलिजेंस तो काली ए जिनस आउ टिके कंटिन्यू चलिबो ओके जेमती गोटे क्वेश्चन आसला आई थिंक इथिकल मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स कौन डिफरेंस ए क्वेश्चन आई थिंक आसला सो अगेन सेटा तो डिटेल ले पढ़ा बट फर्स्ट मु छोट छोट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मु माने एक्सप्लेन करदेवी आउ देन मु पुणी स्टार्ट करी सेंस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ओके ठीक अच्छे तो आउ गोटे क्लास मत लगे सब टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने जी भी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जोटा कि एक्चुअली निहाती दरकार इथिक्स स्टार्ट करने ये सब टर्मिनोलॉजी डिस्टिंक्शन दरकार स्टार्टिंग रे मुझे सब टर्मिनोलॉजी जनरली डिस्कस करूँ आग बिकज कि मत लगता स्टार्टिंग में डिस्कस करवा कथा बट आई फेस वेरी बहुत डिफिकल्टीज फेस हुए जो इथिक्स जगह मोरालिटी कि मोरालिटी जगह बिलीफ यूज कर दिए मुझे सब भावु था कि डिस्टिंक्शन पिला माइंड अच्छी बट पिला माइंड न था सो यहाँ टी डिफिकल्टीज फेस करी लास्ट जी थर भी क्लास कंप्लीट कर सो आई होप से मुझे जिन आगर ही रखी ओके कहार किसी डाउट्स अच्छी यू कैन डायरेक्टली टेल मी ओके मत मेसेज कर दे पारिबो सी व्हाट्सएप नंबर रे कहार किसी भी सजेशंस अच्छी आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट ओके ठीक अच्छे दैट्स ऑल फॉर टुडे कहार किसी डाउट नहीं तो सर हाँ हाँ कुह सर कह कुह देख हैंड रेज करनी मत देखा जाऊनी ठीक रे आई थिंक मोर जो अलग जो स्क्रीन अच्छी से स्क्रीन में मत गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग हाँ कुह सर एक्चुअली मो इनिशियल फ्यू मिनिट्स क्लास माने जॉइन करि नथली तो रिकॉर्डिंग से रेकॉर्डिंग मिल जिवो ईच एंड एवरी रेकॉर्डिंग प्रोवाइड हो नो नीड टू वरी नहीं सर आज ही अपलोड ही जिवो क्या खाली आज ही हाँ आज ही अपलोड कर दवा जनरली Okay, टिके sir. नेक्स्ट दिन सेते बेले ही अपलोड हुए जो दिन मे बी मु टिके ओवरबर्डन हेकी थिबी कि बिजी थिबी तो मु टिके नेक्स्ट दिन ही माने से जिंस अपलोड करे बिकॉज़ हाँ मु सर से लास्ट क्लास तो नेक्स्ट डे ही अपलोड हेतिला तो मु चाहुतली बिफोर माने टुमारोज क्लास हम जेम रिकॉर्डिंग आसी गले टिके रिवाइज करियो definitely I'll give the recording today only but Yeah. you have to give Okay, me but या परे संगे संगे recording मिलिबनी because या परे I have another class 8:30 रू no issue sir so no issue ठीक sir अछि so before 12 I'll try to do okay राति 12टा Okay, sir. पूर्वरु Thank अपलोड करिया पे मु ट्राई करिवि ठीक अछि okay sir sure एनीथिंग एल्स गुड इवनिंग सर because नितेश हाँ नितेश को सर कॉन्शियस एंड कॉन्शियस विथ डिफरेंस कौन कहा भितर कॉन्शियस एंड कॉन्सेंस अरे याको मु एइटा कहली कि कॉन्साइंस पढ़ा जाएनी यार प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हला कॉन्शियस आमे सब बेले कौन को कौन पढ़ी दो और साइंस को साइंस आमे जानचे ना तो साइंस पढ़तु तो याको कॉन्साइंस पढ़ू एटा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आमे रॉन्ग प्रोनाउंस करूछु नथिंग एल्स तार प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हला कॉन्शियस तो कॉन्शियस कहबो कहली सर कॉन्शियस जो CONCIOUS कॉन्शियस माने तो अटेंटिव कॉन्शियस तो डिफरेंट जिंस ना कॉन्शियस बी कॉन्शियस ता माने कोन अटेंटिव रुह क्लास रे किए जने टिके माइंड डाइवर्ट करूची कि लेट्स से टिके अटेंटिव नहीं तो ताको कोन कहा जाए बी कॉन्शियस वाली तो सेटा गोटे डिफरेंट जिंस कॉन्शियस माने अंतरात्मा मु कहली विवेक परा तम भी ଆମେ ଆଗରୁ ओके सर बुझी होची କଣ ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ କୁ ଅଲଗା କରିଦଉ हाँ तो ए जो कौन साइंस एमती पढ़ीबनी ସାରେ CONS ଟା ଆଗ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହବ ତାପରେ CIENC ଟା ଅଲଗା ସେଇଟା ତମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହବ ଦେଖିଦବ ନହେଲେ ଗୁଗଲ ରେ सर्च କରିବ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ଥାଏ Yes ନା sir, yes sir. ସେଠି ତମେ ଦେଖିଦବ ବେଟର କୋଉଟା करेक्ट प्रोनाउंसिएशन Yes, sir. ठीक अछि ताले लेट्स एंड द क्लास ओके गुड नाइट ऑल